हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, पढ़ाई में व्यस्त हैं। तो रेज ऑप्टिक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। और ये एपिसोड बहुत ही दमदार, बहुत ही क्रेजी, बहुत ही बेमिसाल होने वाला है। बिकॉज रे ऑप्टिक्स में क्रूशियल टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, रिफ्रैक्शन, जिसके बिना रेज ऑप्टिक्स अधूरा है, जिसके बिना पढ़ाई अधूरा है। तो रिफ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज इसको हम लोग कवर करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा। ओके, सो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर माइक्रो सेकेंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसकी वीडियो ना करें। ओके, प्रॉपर आप वीडियो को देखें। सो स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन आपको थोड़ा बेसिस इंट्रोडक्शन आपको ऑलरेडी मालूम है। जब एक लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वहाँ पे क्या होता है? डेविएशन। वहाँ पे क्या होता है? डेविएशन। ओके, सो डेविएशन, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? ओके, इतना तो आपका क्लियर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको मालूम है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या हो? इंसिडेंट रेज और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही पॉइंट पर और तीनों एक ही प्लेन पे लाइट करते हैं, ये भी आपको मालूम है। उसमें सेकेंड इंपॉर्टेंट है क्या है? स्नेल लॉ। ओके, स्नेल लॉ को समझते हैं। तो स्नेल लॉ क्या बोला गया? स्नेल लॉ ये बोल रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इंसिडेंट एंगल का साइन जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा कांस्टेंट। वो होगा कांस्टेंट। यही बताए थे ना स्नेल लॉ। ओके, सो स्नेल जी बताएं और स्नेल अपना नाम पे लॉ बना दिए। ओके, सो ऐसे आपको भी मेहनत करना है। आप मेहनत करेंगे तो आप भी ऐसे ट्राई करें, आने वाले फ्यूचर में अपना नाम रखें। ओके, कुछ ऐसा करें कि सो दैट कि आपको सब याद रखे। जैसे स्नेल को सब याद कर रहे हैं तो ऐसे आपको भी सब याद करें। ओके, सो अब देखें क्या है। अब यहाँ पे थोड़ा मीडियम दिखा दे रहा हूँ। नहीं कहोगे सर ये मीडियम है नहीं, कहाँ से चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। अतः पता सब ला पता चल रहा है। मीडियम 1 है, मीडियम 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। म्यू क्या है अपना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, एक कांस्टेंट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रेज क्या हुआ? इस मीडियम में इंटर कर रहा है, इस मीडियम से आ रहा है मीडियम 1। ए मीडियम कौन सा है? मीडियम है 1 बेटा, और ए है मीडियम 2। ओके, सो जो मीडियम 1 से आया है, इंसिडेंट नॉर्मल ड्रा करेंगे तो नॉर्मल से जो एंगल बनाया है वो आई है। अब क्या होगा? इसमें जाएगा, दूसरे मीडियम में जाएगा। सो दूसरे मीडियम में कुछ क्या होगा? इसमें चेंजेज हो जाएगा, रिफ्रैक्शन या कुछ चेंजेज हुआ। ठीक है ना? अब ये लाइन स्ट्रेट नहीं जाएगा, कुछ ऐसा डिफरेंट दिखा दें। वो डिपेंड करेगा इसका डेविएशन टूवर्ड्स द नॉर्मल हुआ है या अवे द नॉर्मल, वो डिपेंड करेगा मीडियम कैसा है। ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंस आपको दिखा दिया। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, जो नॉर्मल से एंगल बनाया है, उसे क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड एंगल। ओके, सो अब स्नेल जी क्या बोल रहे हैं? एक तो अपना ये कंसेप्ट हो गया, इसको लिख सकते हो। ठीक है ना? अब इसी में दो अगर मीडियम के लिए लिखा जाए, इस मीडियम के लिए क्या लिखोगे? μ1 और इसका साइन इंसिडेंट एंगल। ओके, और यही क्या होगा इस मीडियम के लिए? इस मीडियम के लिए बोलो क्या लिखोगे? μ2 इंटू साइन आर। ओके, अब ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पे दर्जनों बहुत क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो इस फार्मूले को आपको नहीं भूलना है, न ही स्नेल लॉ को भूलना है। ओके, जो काम का है यही है अपना। अच्छा, दूसरा एक कन्वर्जन और भी कर सकते हैं आप। अच्छा, एक और फार्मूला, म्यू ऑलरेडी आप पढ़े हो, स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर अपान में क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो इसको ऐसे ही भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये ऑलरेडी पढ़ चुके फार्मूला। म्यू इक्वल टू क्या होता है? सी इंटू वी। ये है स्पीड ऑफ लाइट और ये है स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। इज ओके। सो इसमें अगर प्लेस किया जाए तो क्या होगा? सी अपान वी इंटू साइन आई। इसका भी मल्टीपल क्या होगा? कांस्टेंट। ए अपने आप में क्या है? सी का मतलब कांस्टेंट है यहाँ पे, और ए अपना जो है स्पीड ऑफ लाइट है, तो ये तो कांस्टेंट ही है। तो यहाँ से बोल सकते हो साइन आई और वेलोसिटी का मल्टीपल डिवीजन ए भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ए भी क्या होगा? कांस्टेंट। ओके, सो अब ऐसे भी बोल सकते हो आप। क्या लिख सकते हैं इसके लिए? एक और फार्मूला इसी में बनाते हैं। इसी को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो क्या मिल जाएगा? समझना ध्यान से। साइन आई ये कांस्टेंट कुछ भी हो तो ये प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके? साइन आई। इसको इधर मैं लेके जा रहा हूँ, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई समथिंग होगा, क्या होगा? वी होगा। सही, वी है स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। बी केयरफुल। तो दो प्रोसेस के लिए क्या लिख सकते हैं आप? साइन I1 अपान में साइन I1 अपान में साइन I2, या ये भी बोल सकते हैं साइन I अपान में साइन R इक्वल टू क्या लिखेंगे? V1 अपान में V2। चेक करें इतना होगा कि नहीं, यस या नो। तो ये आपके क्या है? इतने रिजल्ट हैं, ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सबको हम लोग यूज करेंगे, अच्छा, ये भी समझना है। अभी फार्मूला क्या लिखा था? अभी फार्मूला ये लिखा था म्यू साइन आई
I1, ठीक है, इक्वल टू आई था इक्वल टू म्यू टू साइन आर, ऐसे ही लिखा था। ओके, सो अगर सपोज दैट म्यू टू का वैल्यू बढ़ा रहे हो, म्यू टू बढ़ा रहे हो मतलब डेंसर हो रहा है, म्यू वन के कंपेयर में म्यू टू क्या है, ग्रेटर है। तो जब समथिंग को ग्रेटर से डिवाइड करोगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, मिनिमम आएगा। और साइन मिनिमम वैल्यू क्या होगा, एंगल भी क्या होगा, मिनिमम। इसका मतलब क्या हुआ, अगर रेज, अगर ऐसा केस है म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन हो गया, म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन हो गया, मतलब जो लाइट है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो किधर शिफ्ट होगा, तो एंगल क्या आएगा, यार आर का वैल्यू कम आ रहा है, इसका मतलब टूवर्ड द नॉर्मल शिफ्ट होगा, टूवर्ड द नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो ये जा रहा है रेयर से डेंसर जा रहा है। लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, लाइट जा रहा है रेयर टू डेंसर। इसका मतलब क्या हुआ, जो रिफ्रैक्टर रे है वो रिफ्रैक्टेड रे है किधर शिफ्ट होगा, नॉर्मल की तरफ। तो लिखोगे आप पॉइंट इसमें, रिफ्रैक्टेड रेज शिफ्टेड टूवर्ड्स नॉर्मल, इतना आपको मालूम होना चाहिए। और ये कैसे आया, इसी फॉर्मूले में आप प्लेस करके निकाल लो। ओके, अब इसी का अपोजिट, अगर कोई रेज रेरस से डेंसर में गया तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। ओके, बट अगर कोई रेज डेंसर से रेरस जा रहा है, इसका मतलब नॉर्मल से अवे जाएगा, नॉर्मल से अवे, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो अभी हम लोग टॉपिक कवर करें रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्रैक्शन का मेरा मकसद था आपको फार्मूला बता देना, फार्मा को अवेयर करना, क्या क्या फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है ना, इसको हम लोग यूज करेंगे जब मीडियम क्या क्या होगा, चेंजेज होगा। ओके, वहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, वहाँ पे एसएनएल लाई यूज कर सकते हैं। ओके, मेरा मकसद है यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट, टॉपिक को केवल इंट्रोडक्शन में अभी ले रहा हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे आगे। ओके, अब मैं लिख रहा हूँ एक लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, आपको समझना है, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं ले रहा हूँ, सेलेक्टिव टॉपिक है, तो स्पेशली फॉर IIT नीट, ओके, एडवांस भी बोल सकते हैं, एस्पिरेंट के लिए ये स्पेशली ये वीडियो चल रहा है। ओके, तो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या बोल रहा है, जैसा नाम है वैसा काम चलाना है। समझना ध्यान से कि आपके ऐसे मीडियम है, सपोज दैट ये एयर है और ये कोई मीडियम है, ये मीडियम है, मान लो कि रिफ्रैक्ट कुछ होगा इसका वैल्यू, ये कोई मीडियम म्यू, सही है, और फिर क्या हुआ, ये उसी मीडियम में चला गया, ये एयर है, क्लियर है। तो मीडियम 1 है और इसे मीडियम 2 रिलेट कर लिया, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने आप में μ1 है, इसका μ2 है। यहाँ पे जरूरी नहीं है एयर है, ये कुछ मीडियम हो सकता है। सो समझना ध्यान से कि अगर रेज मीडियम क्या हो रहा है, मीडियम में क्या हो रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो इस एंगल को मैं लेट कर लिया आई है, अब क्या होगा, ये जा रहा है डेंसर में तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हुआ, नॉर्मल ये हो गया अपना आर। अगर ये आर है तो गारंटी के साथ ये भी बोल सकता हूँ, ए भी आर होगा ज्योमेट्री से, ये भी क्लियर है, समझना ध्यान से। ओके, अब क्या हो रहा है, समझना ध्यान से, फिर ये रेज जा रहा है, इसको मान लो कि कुछ ग्लास ही है, ग्लास ही कुछ भी मीडियम हो सकता है, मीडियम अभी लेट कर रहा हूँ 2 है। अब जो मीडियम 2 से अब डेंसर से रेयर में जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, फिर ये नॉर्मल से अभी हो जाएगा, नॉर्मल से अभी। बी केयरफुल, अगर ये मीडियम दोनों का सेम है, अगर दोनों का मीडियम सेम है, बी केयरफुल, ठीक है, अगर ये रेज जो गया एयर से दिस मीडियम में गया और इसी मीडियम से सेम मीडियम में क्या हो रहा है, इमर्ज हो रहा है, तो जो एंगल होगा वो बेटा क्या होगा, सेम होगा, जो एंगल होगा वो सेम होगा। बी केयरफुल, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्या मैं बोला, दोनों जो एंगल होगा वो सेम होगा, जो एंगल होगा वो सेम होगा। तो क्या ये लॉ बोल रहा है कि अगर रेज को जिस मीडियम में इंटर कराए हो उसी मीडियम से रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसी मीडियम से इमर्ज हो रहा है, तो वहाँ पे लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी होल्ड करता है। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी का ये मतलब, इधर से आप टार्च को इंटर कराए थे, इधर से टार्च अगर मार रहे हो तो आप रिवर्स कर दो इधर, अगर इधर से भी टार्च मारोगे तो इसी पाथ को ट्रेस करेगा, इसी पाथ को ट्रेस करेगा। इज ओके, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्लियर हुआ कि लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी के मतलब लाइट का अगर डायरेक्शन आप रिवर्स कर दिए तो सेम पाथ को ट्रेस करेगा। ओके, तो आप बोल सकते हो लाइट रेज रिट्रेसेस सेम पाथ retraces the same path after reversing direction,
अगर डायरेक्शन को आप रिवर्स करोगे तो सेम पाथ को पास करे, यही बोलते हैं लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे मीडियम का क्या हो रहा है, चेंजेज हो रहा है। यहाँ तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, स्नेल लॉ। समझना ध्यान से कैसे मैं यूज कर रहा हूँ इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो भी टॉपिक ले रहा हूँ एनसीईआरटी के सब टॉपिक है और ये सब टॉपिक आपके एग्जाम में बनते रहते हैं, ठीक है ना। समझना, मीडियम 1 मीडियम 2 फिर अगेन मीडियम हो गया वही, ठीक है ना 1। तो इसको कैसे लिख रहा हूँ, इसको लेट कर लिया ए पॉइंट और यहाँ पे लेट कर लिया बेटा बी पॉइंट। क्लियर है इतना। ए पॉइंट पे स्नेल लॉ यूज करो फॉर पॉइंट ए। पॉइंट ए पे मैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज कर रहा हूँ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या लिखोगे, μ1 साइन आई इक्वल टू क्या होगा, μ2 साइन आर। इतना होगा, यस या नो। साइन आई अपान साइन आर का वैल्यू कितना आ गया बेटा, ये आ गया μ2 अपान में μ1, μ2 अपान में μ1। तो इसी को लिखने का तरीका क्या है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू 1, विथ रिस्पेक्ट टू 1। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिखने का तरीका है 1 से 2। इसका मतलब जो लाइट है वो 1 मीडियम से 2 मीडियम में जा रहा है। या ये भी बोल सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू 1। क्लियर है इतना। तो इसे हम लोग इक्वेशन 1 लेट कर लिए, इसे इक्वेशन 1 लेट कर लिए। मतलब जो आया अभी साइन आई अपान साइन आर का जो वैल्यू आ रहा है बेटा वो आ रहा है μ2 1। तो इसे इक्वेशन में 1 लेट कर लिया। इज ओके। अब समझना ध्यान से, ऐसे मैं यूज कर रहा हूँ एट बी पॉइंट पर, एट पॉइंट बी पर यहाँ पे भी स्नेल लॉ यूज कर सकता हूँ। ओके, एट पॉइंट बी पे बोलो क्या लिखा जाए, यहाँ पे बी पॉइंट है तो लिखेंगे इसका और इसका। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 इंटू साइन आर। साइन आर ये समझ में आया कैसे एंगल बना, एंगल क्या हो रहा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल ऐसे बन रहे हैं। तो ये क्या हो गया दिस, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो अगर एंगल ए थीटा है, ए भी ए आर है तो ये भी क्या होगा, आर होगा। ओके, तो ज्योमेट्री से मैं इसका वैल्यू प्लेस कर दिया। इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें इमर्ज हो रहा है, जिसमें रिफ्रैक्शन हुआ और उसी का एंगल, ठीक है, उसमें एंगल क्या बनना है, आई। दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल। ये दोनों एंगल इक्वल होगा बिकॉज अगर सेम मीडियम जिस मीडियम से इंटर किया उसी मीडियम में इमर्ज हो रहा है तो बी केयरफुल, दोनों का एंगल सेम होगा। इंसिडेंट एंगल और इमरजेंस एंगल विल बी इक्वल। चलो अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं क्या, किसका वैल्यू, यहाँ से निकाल लो साइन आर अपान में साइन आई। इसका वैल्यू निकालो क्या आएगा, μ1 अपान μ2, μ1 अपान μ2। या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 1, मतलब जो लाइट है वो 2 से 1 में जा रहा है, 2 से 1 में आ रहा है। इसे इक्वेशन हम लोग 2 लेट कर लिए। अब आप क्या करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन और 1 और इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करें। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बेटा, मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 2। देखते रहें आप, समझना ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर मल्टीप्लाई किया जाए, बी केयरफुल, साइन आई अपान साइन आर और यहाँ पे क्या है साइन आर अपान में साइन आई, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लिख सकते हैं इसको साइन आर अपान में साइन आई है, पहला इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ अभी, अपान में साइन आर मल्टीप्लाई साइन आर अपान में क्या लिखेंगे, साइन आई। इक्वल टू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या है 1 2, 1 से 2 में जा रहा, मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 2 से 1। इज ओके, ये कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से ये मिल गया। यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ मैं 1 2 2 मल्टीप्लाई 2 से 1 इक्वल टू इन सब का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। यही है लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, जो काम का है ये है, यही एग्जाम में पूछता है बेटा। तो इसको समझने के लिए क्या आपको समझना कैसे है, अगर जिस मीडियम से लाइट इंटर कर रहा है उसी मीडियम में क्या होना चाहिए, इमर्ज होना चाहिए। तो जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो वहीं पे बेटा इंड भी होना चाहिए। तो देखो मैं स्टार्ट किया 1 से, तो 1 से 2 गया, फिर 2 से 1। अगर तीन मान लो मीडियम है, कितने मीडियम है, 3 है, 1 2 है 3 है, सही है। फिर लास्ट में वही मीडियम आना चाहिए। तो इसके लिए क्या लिखोगे, 1 से 2 लिखोगे, फिर 2 से 3, जहाँ पे इसका इंड हो रहा है वहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ पे इसका इंड हुआ 3 से इंड हुआ, 3 से स्टार्ट करो, कहाँ पे 1 चला गया, तो 1 से 1। इन सब का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। इन सब का प्रोडक्ट ऑलवेज 1 होगा। इसी बेस पे आपका एनटीए एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन था जो आपको बताया। ओके, अच्छा, तो आपको ये रिजल्ट मिल गया जो आपको बताया, जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो वहीं पे आपको एंड करना है। उन सब का क्या करना है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दे के इक्वल कर देना है। यही लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। बी केयरफुल, अगर कहीं ऐसा लिखा है म्यू
1 से 2, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 या म्यू 2 अपान में म्यू 1 लिख सकते हो। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो 1 अपान में 2 म्यू से 1, इसी का रेसिप्रोकल, इसको रखोगे तो यही आपको मिलेगा। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसी पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी बेस पे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको डील करेंगे। ओके, सो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है अभी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको सॉल्व करें और डाउट्स हो कमेंट करें। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।